हे देवी कह, हे मेरी प्रिय रानी कह, ये क्या? रानी के महल में तो कोई नहीं है और इतना अंधेरा कैसे? देवी, हे देवी कह, ओ इधर तो कोई रानी दिखाई नहीं दे रही है, हमें आगे चलकर देखना चाहिए, कहीं कोप भवन में तो नहीं है। हे प्रिय देवी कह, ये क्या? वस्त्र इधर उधर पड़े हुए हैं, आभूषण बिखरे हुए हैं। देवी, हे प्रिय, ओ हे देवी, हे प्रिय, जाए निकट नृप कह मृदुवानी, जाए निकट नृप कह मृदुवानी, प्राण प्रिया के है तुरशानी। हे देवी, हे प्रिय, ये को किसने आपका अपमान किया? ये कौन है जो आपके अंदर ये आग की ज्वाला भड़काई? प्रिय, हे देवी, आप तरह रुष्ट क्यों हो? आप तो जानती हो आप मुझे प्राणों से भी प्यारी हो, आप इस तरह रुष्ट होगी तो मैं जीऊंगा किसके सहारे? देवी, हे देवी, आप तो जानती हो आप जो कहो वो मैं कर सकता हूं, आप जो कहो मांगो वो मैं दे सकता हूं। हे देवी, बताइए ऐसा क्या? प्रिय, हे स्वामी, यहाँ बैठिए, इस तरह रुष्ट मत होइए। हे देवी, आप तो जानती हो मैं राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता हूँ। ऐसी क्या बात हो गई? अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे मांगिए। आप तो जानती हो जहाँ तक ये सूर्य का चक्कर घूमता है वहां तक ये सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। यहाँ तक द्रविड़, सिंधु, सौराष्ट्र, दक्षिण प्रदेश, अंग बंग, मगध, मत्स्य, काशी, कौशल सब पर मेरा ही अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में तुम्हें जो भी मूल्यवान वस्तु लगे वो आप मांगिए, लेकिन इस तरह मुंह मत मोड़िए। हे देवी, हे महाराज, आप कहते हो कि जहां तक नजर जाए वो राज्य आपके है। मुझे ऐसी कोई लालसा नहीं है महाराज, मुझे मेरे हाल में अकेला छोड़ दीजिए। मुझे आप पर से मेरा विश्वास उठ गया है स्वामी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए स्वामी। आप मुझे मेरे कक्ष में अकेला छोड़ दीजिए और मेरे कक्ष से बाहर चले जाइए स्वामी। हे देवी, आप ये क्यों बेकी बेकी बातें कर रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई है जो आप इतने रुष्ट हो रहे हो? हमें वो बताइए। आप तो जानते हो आप मेरे प्राणों से भी प्यारी हो, अगर आप इस तरह रुष्ट हो जाओगी तो मैं जीऊंगा किसके सहारे? हाँ, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मैं वचन देता हूँ जो भी मांगोगी वो तत्काल पूरी कर दी जाएगी, लेकिन आप इस तरह हमसे मत रूठिए। हे महाराज, कि ये चिकनी चुपड़ी बातें करके ए महाराज। हाँ हाँ देवी, ये ऐसी मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे मूर्ख बना के चले जाते हो। मुझे तो पुरुष जाति से ही विश्वास उठ गया है, इसीलिए आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
ये क्या बात कर रही हो देवी? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, पशु पक्षी गोधन सब संपत्ति तुम्हारी है, इसमें तेरा लेना देना क्या है? फिर भी इससे कुछ हटकर तेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को बता दे। वचन के बारे में क्या जाने महाराज, कि चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। इसीलिए महाराज मुझे तो पुरुषों के इस वचन से इनसे अब मन उठ गया है। मुझे पता है ये सब मीठी मीठी बातें हैं हमारी जैसी औरतों को बहकाने की। हे देवी, हमसे अगर कहीं भूल भी हो गई हो, अगर भूल में आपको कोई वचन दिए वो भूल गए हो तो हमें बताइए, मुझे तो कुछ याद नहीं है। हे महाराज, आपको देवासुर संग्राम तो याद होगा। हाँ हाँ देवी, याद आया। उस युद्ध में मैं भी आपके साथ चली थी। हाँ देवी, तब आपकी रथ की दूरी टूट चुकी थी। उस जगह पे मैंने अपनी उंगली लगा के उस चलते हुए रण क्षेत्र में आपको बड़ी सरलता से महफूज करके बाहर लेके आई थी और आपके प्राण बचाए थे स्वामी। हाँ हाँ देवी, मुझे याद आया। उस समय आपने बड़ी कौशलता से रथ को चलाया, बड़े बड़े वीर योद्धा देखते रह गए और आपने उस रथ को एक निजी स्थान पे ले गई और मेरा उपचार करके मेरे प्राण बचाए। तब से ही मेरे ये प्राण आप ही की धरोहर है। आप जब चाहो मेरे प्राण को अपनी धरोहर के रूप में मान सकती हो। कहने से कुछ नहीं होता महाराज, सिर्फ ये पुरुषों की बातें हैं कि मेरे प्राण तुम्हारी धरोहर है। मुझे तनक भी ऐसी बातों पे विश्वास नहीं होता, पर आपको याद हो तो आपने अपने प्राण बचे हुए पाकर बहुत खुशी हुई थी और मुझे कहा था कि हे देवी, आज तुम मुझसे दो वरदान ले, और आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। हाँ हाँ देवी, मैंने उस समय आपको 2 वचन दिए थे, तो आपने बोला कि ये अभी आपके पास रखिए, जब मेरे को जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। हाँ, मैंने उस समय कंजूसी की थी, मैंने उस समय आपको 2 नहीं 4 वर देने चाहिए थे। हे देवी, आज हम अपने पुत्र के राज्य अभिषेक की खुशी में हमें 2 नहीं आपको 4 वर देते हैं, आप मांगिए। हे महाराज, हे स्वामी, मुझे तो अगर आपको देने हैं तो मेरे 2 वर ही दीजिए। आपके 4 वर लेने से मुझे कोई खुशी नहीं होगी। मेरी खुशी तो मेरे 2 वरदानों में ही है। अगर देना है तो मेरे दोनों वरदान दीजिए स्वामी। हे देवी, हम आपकी प्रतिज्ञा करके कहते हैं, आप इसी क्षण अपने 2 वरदान मांगे, हम तत्काल उसे पूरा करेंगे। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। हेलो, प्राण जाए पर वचन जागी सिया। हे स्वामी, हाँ हाँ करिए। मुझे आपके प्रण और वचन पे तनिक भी विश्वास नहीं है। हे देवी, आपको एक रघुवंश की बात पर भरोसा नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की एक ही रीत है, जो वचन दे देते हैं उसे प्राण देकर भी पूरा करते हैं। हे देवी, आप मांगिए तो सही, आपके जो भी वचन है मैं उसे तत्काल यही पूरा करूंगा। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो है रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ।
स्वामी, हाँ प्रिय, आप अगर इतने ही सच्चे बन रहे हो और आपको मुझे मेरे दोनों वरदान देने हैं तो अपने पुत्र राम की सौगंध खा जाओ, फिर ही मैं अपने वरदान मांगूंगी स्वामी। राम की सौगंध? हाँ हाँ स्वामी। तो हे देवी, इसमें अड़चन क्या है? आप कहती है तो मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, आप जो मांगोगी इसी क्षण तत्काल दूंगा। तो सुनो स्वामी, मेरा पहला वरदान है। हे देवी, आप वर मांगने से पहले अपना ये विचित्र वेश उतारिए और यहाँ बैठिए, हमें अपना वही रूप दिखाइए जो चांद को देखकर चकोर का होता है। बात दृढ़ाए कुमति हंसी बोली, बात दृढ़ाए कुमति हंसी बोली, कुमति बिहाग कुलह जन खोली, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हाँ, अब लग रही हो तुम दशरथ के हृदय में विराजमान एक साम्राज्य। कहिए क्या वर चाहिए आपको, मांगिए। हे स्वामी, हाँ प्रिय, मांगे। आज हम बड़े ही प्रसन्न हैं। आज हमारे राम का राज्य अभिषेक होना है। प्रातः पूरे नगर में मंगल गान गाए जा रहे हैं, चारों ओर खुशियां मनाई जा रही है। इस खुशी में आप मांगिए देवी, मांगिए। हे स्वामी, हाँ। सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह क्या थी आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज भरत राज का मांगती हूँ। हे स्वामी, हाँ देवी, तो सुनिए, मैंने मेरा पहला वरदान पुत्र राम की जगह मेरा पुत्र भरत राजा बने, ये मेरा पहला वरदान है आपसे स्वामी। हे देवी, आप चाहती है कि राम की जगह आपका पुत्र राजा बने, तो हे देवी, इसमें कोई अड़चन वाली बात नहीं है। वैसे राज्यसभा में राम ने भी मना कर ही दिया था, फिर भी आप चाहती है कि आपका पुत्र भरत राजा बने, तो हम कल सुबह दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुला लेंगे और उचित मुहूर्त शोधकर उनका राजा अभिषेक करा देंगे। आप अपना दूसरा वर मांगिए देवी। हे स्वामी, मैं अपने दूसरे वर में आपसे मांगती हूँ कि राजा जो राम हो रहा वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों तक तपसी बनकर वनवासी हो। हे स्वामी, हाँ देवी, मैंने आपसे अपना दूसरा वरदान में मांगा है कि पुत्र राम जहां राजा बन रहा था, अब वह राजा ना बन के 14 वर्षों तक तपस्वी वेश धारण करके वन में रहेगा। यह मेरा दूसरा वरदान है।
जानती हो तुम ये क्या मांग रही हो? मुझे अच्छी तरह पता है महाराज कि मैं क्या मांग रही हूँ। आपने राम की सौगंध खाई है, आपने वचन दिए हैं, अब आप वचन से मुकर नहीं सकते महाराज। मुझे अच्छी तरह पता कि मैं क्या मांग रही हूँ। हे के ये वर मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? जरा सोचिए, विचार करिए। आप कोई दूसरा वर मांग लीजिए। नहीं नहीं स्वामी, मांगे है जो दो वर उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर दुलने से बिगड़ नहीं सकती। हे स्वामी, मैंने आपसे जो दो वर मांगे हैं, मुझे मेरे दो ही वर मुझे चाहिए। जिस प्रकार पत्थर पर अगर रेत पड़ जाती है तो वो धुलने से बिगड़ नहीं सकती, उसी प्रकार मैंने जो दो वर मांगे हैं अब मैं उनको बदल नहीं सकती। हे स्वामी, अगर आप ना देना चाहे तो ये आपकी इच्छा है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने इतने इतने धर्म कर्म किए हैं, उन पे आप जाके लाछन लगाना चाहे तो ये आपकी इच्छा है स्वामी। वरना मुझे चाहिए मेरे दो वरी, जिसमें मेरा पुत्र भरतलाल राजा बने और पुत्र राम तपस्वी वेश धारण करके 14 वर्ष वनवास में रहे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए महाराज। हे भगवान, मैंने इस किस नारी पर विश्वास कर लिया, इसमें तेरा दोष नहीं। मैंने जिसे एक हीरे का हार समझकर गले पे लटकाए फिर रहा था, वो तू एक जहरीली नागिन निकली। हे देवी, देख तू कोई दूसरा वर मांग लीजिए, नहीं तो तू बहुत बड़े कलंक की भाग्य बनेगी। नहीं नहीं स्वामी, मुझे मेरे दो वर ही चाहिए, आपसे और मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वामी। आपको नहीं देने हैं तो अपने रघुवंशी कुल पर दाग लगाना चाहे तो आप मना कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, वरना चाहिए तो स्वामी मुझे मेरे दो वरी, उनके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे देवी, आपने राम की सौगंध खाई है स्वामी, आप अब अपनी सौगंध से मुकर नहीं सकते। जल्दी कीजिए स्वामी, बुलाइए पुत्र राम को। हे देवी, तेरी ये नारी हृदय की कोमलता, माँ की ममता कहाँ मर गई? तू सदा राम को अपने पुत्र भरत से अधिक प्रेम करती थी, और भरत भी तुझे और अपनी माँ, राम भी तुम्हें और अपनी माँ पर कोई फर्क नहीं समझते थे। आज आपके मन में ये किसने दुर्भावना पैदा की? किसने ये कुटिल कठोर वचन आप में पैदा किए? मैं कुछ नहीं जानती स्वामी, मुझे मेरे भरतलाल पुत्र के लिए जो कुछ किया है उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं है स्वामी। अब आप जल्दी समाचार भेजिए और पुत्र राम को बुलाइए और उनको प्रातः काल तपस्वी वेश धारण करके 14 वर्षों तक वन में रहने का आदेश दीजिए स्वामी। ये विधि की कौन सी घोर विडंबना है, मैं जी भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता। पिंजरे हे भगवान, पंछी रे ओ तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। हे देवी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चाहे मेरा मस्तक मांग ले, मैं इसी क्षण तेरे चरणों में रख दूंगा, लेकिन राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे देवी। हे स्वामी, मैं आपका मस्तिष्क लेके क्या करूंगी?
मुझे आपके मस्तिष्क में कोई दिलचस्पी नहीं है स्वामी। मुझे मेरे 2 वरदान दे दीजिए, मैं समझूंगी कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया। हे स्वामी, मुझको मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले में मेरा पुत्र भरत राजा बने और दूसरे में पुत्र राम 14 वर्षों तक तपस्वी वेश धारण करके वन में रहे। मुझे मेरे 2 वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए स्वामी, कुछ नहीं चाहिए। अरे निठुर, तू बहुत बड़े कलंक का भाग्य बनेगी। देख, एक बार और अपने पुत्र राम के लिए मन में विचार कर, कोई दूसरा वर मांग ले देवी, कोई दूसरा वर मांग ले। आप व्यर्थ में समय निकाल रहे हैं महाराज, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैंने मेरे 2 वरदान मांगे हैं, आपने वचन दिया है, पुत्र राम की सौगंध खाई है, आप अपनी सौगंध से मुकर नहीं सकते। मुझे मेरे 2 वरी चाहिए और वो आपको मुझे देने पड़ेंगे स्वामी। हे देवी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, अपने ये कुटिल कठोर वचन वापस ले ले। देखो, सूर्य के बिना ये पृथ्वी रह सकती है, जल के बिना मछली रह सकती है, लेकिन राम के बिना ये दशरथ के प्राण नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। नहीं नहीं स्वामी, ऐसे आप कर्तव्य के बंधनों में बांधकर मेरे से मेरे 2 वर विचलित नहीं करा सकते स्वामी। मुझे मेरे 2 वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डूबो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने। हे देवी, कुछ विचार करो। राम आपको और मुझे दोनों को प्यारा है। आप तो जानती हैं, राम में मेरे प्राण बसते हैं। अगर आप भरत को राजा बनाना चाहती है तो हम बना देंगे, लेकिन एक बार और विचार कर लो और राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दो। कोई दूसरा वर मांग लीजिए रानी। नहीं नहीं महाराज, ये अनर्गल विलाप करने से मेरे विचार बदल सकते नहीं। मांगा है मैंने अपने 2 वर, वो अब बदल सकती नहीं। हे स्वामी, आप अब समय बर्बाद ना करें स्वामी। मुझे मेरे 2 वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। अब आपके विलाप से मेरे वचनों में कोई ऊपर नीचे भेद नहीं होगा स्वामी। अरे हत्यारी, कुलघातनी, ये तू नहीं, ये दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है। ए स्वामी, आप कुछ भी समझिए, मुझे 2 वर ही चाहिए स्वामी। भोले उराव कठिने करी छाती, वाणी सविनयता सुहाती। राम, हेलो हेलो, राम,
अवसि दूत में पठउब प्राता, अशिव दूत में पठउब प्राता, एहि वेगी सुनत दो भ्राता। हमेशा तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में अपनी निद्रा का त्याग करके सूर्य देव की उपासना कर लेते हैं। आज सूर्योदय होने को आया है और राम जी का राज्याभिषेक भी होना है, फिर भी महाराज कहीं दिखा नहीं दे रहे हैं। महाराज इधर भी नहीं है। महारानी कैकेयी के महल में देखना चाहिए। जय जीव महाराज, जय जीव महाराज। हे सुमंत जी, हाँ हाँ रानी। महाराज तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और बार बार पुत्र राम को याद कर रहे हैं। आप शीघ्र जाइए और पुत्र राम को बुला लाइए सुमंत जी। जैसी आज्ञा महारानी जी। चले सुमंत राव रुख जानी, लखी को चाल कीन कछुरानी। ये अचानक महाराज को क्या हो गया? राम राम। प्रणाम तात श्री, पधारिए, आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। हे रघुवर, महाराज आपको याद कर रहे हैं। शीघ्र अतिशीघ्र आप महाराज के पास चलिए। हे तात श्री, आप इतने अधीर और व्याकुल क्यों हो रहे हैं? मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। महाराज की अवस्था मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है और वो बार बार आपको याद कर रहे हैं। शीघ्र आप महाराज के पास चलिए। जैसी आज्ञा सुमन जी, चलिए। राम 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 राम। प्रणाम मातेश्वरी। आयुष्मान भव पुत्र। पिताश्री महाराज को प्रणाम। हे माता, हे तात सुमन जी, यह पिताश्री को क्या हुआ? यह इतने अधीर और व्याकुल क्यों है? इनका शरीर ताप से पीला पड़ चुका है, कंठ भी रुधा हुआ, इनके मुख से वाणी नहीं निकल रही है। इनकी इतनी व्यथा कैसे हुई, आप मुझे बताइए। मैं इनके दुखों का निवारण करने के लिए क्या कर सकता हूँ माता? सुनहु राम सब कारण ये हो, राज